पता नहीं जाने अनजाने कितना क्या हुआ है, उसका प्रायश्चित करने के लिए। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर कहते परमात्मा में प्यार कीजिए, मतलब परमात्मा की भक्ति कीजिए। क्या होगा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, सबसे उद्धार कर देंगे। यही नहीं करेंगे कि बदला कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। कितनों जन्म न हो जाए। मैंने एक अखंड ज्योति में कहानी पढ़ी थी। एक महात्मा जी के साथ एक चला जा रहा था, जंगल हो के रास्ता था, आगे में सूर्यास्त होने को था, अभी हुआ नहीं था। एक कुआं मिल गया, चबूतरा वृक्ष। तो चलवा से, क्योंकि गुरु अंतर्जामी होते हैं, गुरु जी कहते हैं बेटा अनजान रास्ता है, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही जगह अच्छा है, यहाँ बैठ करके ध्यान भी कर लेंगे, कुआं है ये है, हाथ पैर धो लेंगे और जो कुछ पास में खा करके रात बिता के चले। का ठीक है गुरु महाराज। दोनों वही किए। सूर्यास्त हो गया, हाथ पैर धो करके ध्यान करके जो भी संध्या बंदन करना था किया, और जो पास में सामान था वो खा करके सो गए। तो गुरु जी सो गया, चलवा सेवा करने को अधनिया में गया होगा गुरु जी, आधा बाहर आधा भीतर। उसमें लगता है आपकी आंख बंद है ना, लगेगा हम सब सुनिए रहे, याद रहे न करेगा, पूछेगा अच्छा की सब सुन लो, बोलो तो हाउ कहाँ याद से। वो तंद्रावस्था है, उसमें याद नहीं होता। तो उसी अवस्था में महात्मा जी थे। क्या देखते हैं, इस सेवा करके अब बगल में सो गया। क्या देखते, एक फन काटते हुए सांप आ रहा, फों फों की जो आवाज़ सुनी ना, महात्मा जी कहे सुनो क्या बात है जी, कहाँ जा रहे हो उधर? आपका जो चला है ना, इसी के कलेजे का खून पीऊंगा। का है? कहा चूँकि इसलिए कि अगले जन्म में ये आपके चलवा ने हमारे कलेजे का खून खाया, हम थे खस्सी, ये कलेजा का मांस निकाल करके खाया, खून खाया, इसलिए बदला लेने के लिए आया। कहो बदला लेना है, हर कोई एक मिनट। महात्मा जी क्या करते हैं, लपक करके चढ़ गए उसके देह पर, आँख खुल गई और देखते हैं हाथ में कटार। तो इतना विश्वासी था कि बाबा अहित नहीं कर सकते, ये जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे, बस आँख बंद करेंगे। महात्मा जी ने मारा, छाती में कटार, खून निकलने लगा। पत्ता का दोना बनाया, लगा देखा, आओ इधर से पियो, जितना बाकी तुम्हारा पियो। सांप खून पीते 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 मस्त हो गया। और पियो? कहा नहीं बाबा अब वसूल हो गया। कहा जाओ तो जाओ। महात्मा जी क्या किए, उस पत्ता को फेंक करके कोई जड़ी बूटी होगा उसको उस घाव में लगा दिया, घाव पूरा हो, घाव पूरा हो। सुबह जब नींद खुली तो बातचीत हुई, कहा हाँ गुरु महाराज हम देखे थे, हम सोचे गुरु जी जो भी करने के लिए जा रहा है मेरे हित के लिए करने के लिए जा रहा है। कहा बेटा तुम्हारी जान चली जाती, लेकिन तुम गुरु की संगति में आ गया ना, इसलिए तुम्हारी जान बची। इसीलिए संत लोग कहते हैं यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, या को वृथा अब मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, इसीलिए कहा है। और ये काम कोई नहीं कर सकेगा, एक गुरु करते हैं। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठा गुरु आई दे। गुरु में भी भेद है, आज के तरह भेड़िया दसौन नहीं है। आजकल तो बड़ी विडंबना है महाराज, गुरु की बड़ी गलत प्रथा है। जिसको गुरु का ज्ञान नहीं वो भी चेला बना रहा,
का हाथ उठा दो हो गया शीश। ये बताइए कभी काम कल्याण होने वाला है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि करणधार सदगुरु दीनावा। करणधार कौन है? सदगुरु है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ जो है वो सुलभ कर देता है, ये गुरु का काम है। जो आपके जीवन में दुर्लभ है उसको सुलभ कर देते, काम कर देते हैं, काम हो जाता है। इसलिए गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु की भक्ति परमात्मा की भक्ति। परमात्मा को देखे हैं, परमात्मा कैसा है? संत वाणी बतलाती है, यदि परमात्मा को देखना चाहते हो तो परम पुरुष की आरसी साधुन ही की दे। लखा जो चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी में देख लीजिए। किसमें? परम पुरुष की आरसी साधुन की। मतलब साधु को देखने से आपको परमात्मा याद आ जाए, परमात्मा याद आ जाएंगे। और साधु के युक्ति से आप साधन करेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर और आगे जाना नहीं होता है। वही अंतिम स्थान है, वही परमात्मा का निवास है, वहीं सब कर धर्म ही खत्म हो जाता है। इसीलिए शिवनारायण स्वामी भी लिखते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब उरो तिंजोर। छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर। सुबरो शुभ कर्म न लागे जागी धरो गिरी चोर। ससिना सूर्य दिवस न रजनी नहीं शाम नहीं भोर। आप देखे तो कर मिटावत शिव नारायण ओ। जो अपने आप को देख लेगा वही परमात्मा को देखेगा। तो अपने आप का ज्ञान कहाँ होता है? जब सब बंधन से आप ऊपर उठ जाएंगे तब अपने आप का ज्ञान होता है। जहाँ अपने आप का ज्ञान हुआ वहीं परमात्मा का ज्ञान होता है। ये गुरु बतलाते हैं। इसीलिए कहते हैं वो कर्णधार है, इसको नाव बताया गया। इसमें बैठा हुआ कौन है? तो जीव। इस संसार सागर से खे करके कौन पार लगाएगा? तो संत सतगुरु। इसीलिए पूज्य रामेश्वर बाबा के भजन में है सतगुरु पार लगावे हो रामा भव सागर से। सतगुरु पार लगाते हैं। गुरु महाराज के भी श्री शब्दों में है भक्ति नाव में ले चढ़ाए पार करे भव खेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई। गुरु गुरु गुरुदेव जी। ये भक्ति रूपी नाव पर चढ़ा करके आपको संसार सागर से पार कर देते हैं। कहते हैं इस शरीर को प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शरीर जितना कीमती है उतना नाशवान भी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन बीतेगा ये शरीर? 100 साल, 125 साल, 150 वर्ष का मिलता, अभी लोग नहीं मिलता। पेपर में हम पढ़े थे एक जगह, कभी वो 500 साल का आदमी है। एक जगह देखे थे बुढ़वा को 225 बरस था। वो पश्चिम गए थे सत्संग करने के, लेकिन वो एक आध गो अपवाद। ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 से नीचे सब जा रहा है। कोई 100 के 2 साल 4 साल बाद किया, बाकी तो इधरे दिन दिन घटते जाता है। अरे कभी न कभी तो शरीर छूटेगा। ये नाशवान है। इसीलिए पलटू साहब लिखते हैं भजन आतुरी कीजिए। आतुरी मतलब जल्दी, तेजी से भजन आतुरी कीजिए, जल्दी से कीजिए। क्यों भाई जल्दी? क्या जल्दी की बात है? कि जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। गोड़ हाथ पकड़ के नहीं हो रहा। संत महात्मा उनको कोई जरूरत है? लोग कहते हैं नए प्रवचन करते तो खायल कहाँ मिलते? पैसा विदाय वैल करे छे कि ऐसी बात नहीं है। संत महात्मा लोग
जो शुभ काम करते हैं उनको तो करने वाला परमात्मा। एक बार गुरु महाराज के पास, आप लोग सुने होंगे, एक विदेशी आए देखने के लिए। तो जब देखा न का, बाप रे बाप, इस साधु महात्मा का ऐसा लिबास होता है। इधर आओ जी, भजन करेंगे हम तो सुख मिलेगा किनको? किनको मिलेगा? जो भजन करते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं, परमात्मा का बेटा होता है, तो परमात्मा की संपत्ति किनकी होती है? आपकी संपत्ति किनकी होगी? बेटे का न होगा, चाहे वो बकले ले क्यों न हो, बेलुराहा क्यों नहीं हो, लेर पोटा क्यों नहीं चलता। अब कोई पड़ोसिया उससे पढ़ा लिखा है विद्वान, उसको दे दीजिएगा एको कट्ठा। इस संसार के लोग ये सब नौकर चाकर, कितनों कुछ कीजिएगा परमात्मा की संपत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा पर आश्रित हैं, वो बेलुरो है, बेकूफो है, तो संपत्ति का अधिकारी वही होगा, वही होगा। दूसरा कोई मंगबो करेगा, है बाबा देखियो नहीं 61 का दो कहाँ छे, आ देबो करेगा तो ख्याले रहेगा, कहीं कहीं बीच में टोकियो देगा, है वो 61 का लेने रहने दो, अपने बेटा को टोकता है। जो कि खेत खलियान केवला चुरकुट घर दुआर चौकर सब लेकर के बुढ़वा को डेढ़िया दे देता है, खोखी मारते रहिए। देख लीजिए, इसी को कहा गया डकैत। कबीर साहब के पद में है कि धन संपत्ति तोरा छूटी जैतो, संत सभा कब करबे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबको नहीं कहते हैं, चल ही के बेरी पछते बेरी। सबको कहेगा लाठिए डंडा चल जाए। हम लोग देखते हैं सत्संगियों के कुछ से कुछ कह लेते हैं, और दूसरे को कह के देखिए तो लपड़े थप्पड़ चल जाए। तो वही कबीर साहब भक्त को कह रहे हैं, साधु को कह रहे हैं, साधक को कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, चल ही के बेरी पछते बेरी। सबको पश्चाताप करना पड़ता है, कुछ लेकर के जाता है, सब छोड़ करके यहीं जाता है। संसार से बहुत लोग चले गए, बहुत जाने की तैयारी, वो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो उन्होंने जीवन काल में शुभ कर्म कर लिया, दान पुण्य कर लिया, वही उसके साथ में जाएगा। इसीलिए किसी सुभाषित कार ने बड़ा अच्छा लिखा है, यदि धर्म का संग्रह ना किया, यदि धर्म का संग्रह ना किया, सोचो साथ क्या जाएगा। भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा। कर मुट्ठी अन्नदान का जो काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। सहजो बाई भी कहती, सहजो भजरि नाम को तजु जगत से ने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। यही पुकारे गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, असहजो तजिया जगत को, या तो ही तो जो ज्ञान। जब देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी सब, बूढ़ा मरने लगता है, तब परिवार के लोग कहते हैं भगवान इसको उठा लीजिए, पत्नियों कहती भगवान इसको उठा लीजिए, काहे सेवा करना पड़ता है। अब वही शादी करके आया है अभी, अब उसी दिन कहे कि भगवान इसको उठा लीजिए, तो लाठिए डंडा चल जाएगा, लाठिए डंडा चल जाएगा। एक बार आप कह के देखें भगवान इसको उठा लीजिए, कोई कहता है? स्वार्थ खत्म, अब उठा लीजिए इसको। उस समय काहे न बोले कभी ये बढ़िया उठा लीजिए। ये स्वार्थ का, इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अरे जगो, कहाँ गफलत में पड़े हुए, किसके फेर में तुम पड़े हुए हो। अंत काल संगी ना होगा संग न चल कऊ तेरे। अंत में कोई जाएगा साथ में? कोई नहीं जाएगा। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, शरीर ये नहीं जाता है। संग न जात शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर, शरीर ही नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं सहजो भजरि नाम को तजो जगत से ने, अपने तो कोई है नहीं अपना सगी न दे। यही पुकारे गुरुदेव यू, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को, तो ही तजोगी अंत। हम लोग समदन में गाते हैं,
कि जब हम चलल रे हंसा